माय चैनल डिवाइन लीडर एक्सप्लोर। और मैं आई हूँ काठमांडू और मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ कुमारी देवी का मंदिर। मैं किंग पैलेस भी जाने वाली थी लेकिन टाइम ओवर हो गया तो वो 2 बजे बंद हो जाता है, तो इस वजह से मैं अभी कुमारी देवी के मंदिर आई हूँ। तो उसका आपको डिटेल और हिस्ट्री बताऊँगी इसकी। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए। अपन लकी है यार, टाइम दर्शन नहीं, हर किसी को एक दर्शन नहीं देते। तो एरिया होता है ना 8-10 एरिया, वहाँ से चुना जाता है। वो एक लड़की को तो परिवार में से अपनी लड़की को दे देते हैं। हाँ वो लेके खुद लेके आते हैं। और जो 11 साल की बाद हो जाती है उन लड़कियों का क्या होता है जो पहले बनी थी, अब उनके बाद क्या होता है? वो उसके बाद उन लोगों की मर्जी, वो फिर अपनी जीवन लाइफ जैसा आम पब्लिक होता है उस तरह से। हाँ उसी तरह से। हाँ। तो अभी जो जहाँ होती है ये कभी कभी दर्शन देते हैं कि रोज दर्शन आम पब्लिक साल में 13 बार 12 आता है। अब ये साल का ये अंतिम बार आने का आज ये अंतिम है। आज अंतिम दिन है, उसके बाद तो नई साल आने वाली है 2 दिन के बाद। फिर जैसे कि नेपाल में अंग्रेजी डेट नहीं चलता। अच्छा, जनवरी फरवरी नहीं चलता है। फिर यहाँ कौन सा चलता है? विक्रम संवत चलता है, बैसाख जेठ आषाढ़ सावन वाला। फिर अगस्त से बाहर आएगा। अगस्त में फिर बाहर आएगा। तो हम अपने आप को लकी समझे कि हमें आज दर्शन मिले। घूमने कहाँ से आया तो? इंडिया से। इंडिया कहाँ? इंडिया यूपी। अच्छा। इसके बारे में और कुछ बताओ भैया, गाइड भैया, इसके बारे में और कुछ बताओ थोड़ा सा। नहीं क्या हुआ था, हमारे गोरखा के मतलब राजा, ये कब से है ना ये नहीं मैं बता दूँ ना, हमारे राजा थे पृथ्वीनारायण शाह, जिसने नेपाल एक बनाया था 360 साल पहले। आक्रमण हो रहा था तो यहाँ के राजा डर गए, अंतिम राजा। और उन्होंने अपने पुजारी से बात की कैसे देश की रक्षा करें। किसी ने समझा दिया कि कुमारी स्थापना करो, पहले भवानी शरीर में आएंगे। 7 साल लगा के तैयार किया, देश के सबसे बढ़िया कारीगर लेके आए, बनाए, राज्य का संपत्ति प्रयोग करके। लेकिन वह युद्ध नहीं जीता। 10 साल बाद पृथ्वीनारायण शाह ने राज्य कब्जा कर लिया। उसके बाद पृथ्वीनारायण शाह ने कुमारी के पैर छुए और राशि देखकर कुमारी के आदेश लिया। 1 साल के लिए एक संस्कार होता था कि चिट्ठी लिखकर कुमारी राजा को आदेश देती थी, तुम इस साल के लिए राज्य करने के लिए लायक हो। तो ये रॉयल कुमारी राजा की कुमारी हैं, इनकी अनुमति से राज्य चलता था। कुमारी की स्तर यहाँ होती थी, राजा यहाँ होती थी, जनता यहाँ होती थी। यहाँ से कॉइन सोने का सिक्का फेंकते थे रात में। ये परंपरा चल रहा है 260 साल से, ऐसा 360 साल हो गए। अभी राष्ट्रपति सिस्टम आ गया लेकिन परंपरा वही है। एक जो गाना परिवार होते हैं सोना का काम करने वाले, उनके परिवार से होती है। एक बिरादरी की होती है। ब्राह्मण नहीं होता है, ब्राह्मण पवित्र होते हैं। वो तुच्छ जात से कनेक्ट होना चाहिए क्योंकि वो ठगी करते हैं ना सोना बेचते समय। अच्छा, इसको तुच्छ जात से चुना जाता है। ये तो आपने अलग चीज बताई। ये तो हमारे ब्राह्मण से नहीं, ब्राह्मण से बिल्कुल नहीं। ब्राह्मण ये ऊंची जात से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो इनके फिर राजा तो राजपूत होते हैं ना, यहाँ तो ये ब्राह्मण होते हैं यहाँ के जो राजा होते हैं। राजा तो यहाँ मल्ल थे, तब समय में मल्ल थे ना, क्षत्रिय होते हैं। क्षत्रिय होते हैं, राजा तो क्षत्रिय होते हैं। क्षत्रिय होते हैं, क्षत्रिय और ब्राह्मण भी इनके 5 होते हैं। जी सिर्फ कुमारी को होते हैं। कुमारी तब तक रहती है सत्ता में जब तक
क्योंकि इनके उस टाइम में जो राजमाता थी, जो देश की संरक्षण करने वाली पारिवारिक देवी, कुल देवी बोलते हैं, कुल देवी थी, वो तलेजो भवानी थी। वो वहाँ से आई हुई, जहाँ राम का राज्य था, कहाँ कौन सी नदी थी? सरयू नदी से, अयोध्या सरयू नदी से आई हुई है। कौन? तलेजो भवानी, जो यहाँ मल्ल के राज घराने में रक्षा करते थे, वो सरयू नदी से आई है। वहीं से आए हुए मल्ल राजा वैशाली से आए हुए हैं, भारत के राजा थे। वहाँ से जब उसने मुसलमानों ने हमला किए, वहाँ से भागकर यहाँ आए, घुल-मिल हो गए और सत्ता हाथ में ले लिए। 400 साल बाद, तो 300 साल उन्होंने राज्य किए यहाँ। तभी उन्होंने 12 शताब्दी से लेकर 17 शताब्दी 500 साल राज्य किए यहाँ। अंतिम राजा ने ये परंपरा बसाली, और ये हमारे साहब हमसा जो 12 पुस्तक चला, उसमें ये लगातार चलता रहा। अभी भी ये बहुत शक्तिशाली परंपरा है, पूरी दुनिया में, सिर्फ नेपाल में ही है। और तो जैसे ये और जगह से इंडिया में ये होता है, जैसे कुछ लोग कहते हैं देवी आती है और वो वाला नहीं है, वो शरीर में आने वाली वो ब्रह्म नहीं है। अच्छा, वो एनर्जी नहीं है, वो डिफरेंट है। अच्छा, ये जीवित देवी ही है। और ये जो व्हाइट पैलेस है, ये क्या है? ये तो हमारे प्रधानमंत्री पहली बार बिलायत गए थे। हाँ। आपको इतिहास तो पता होगा कि लखनऊ में दंगा हुआ था। हिंदू मुस्लिम का? नहीं, हिंदू मुस्लिम नहीं, अंग्रेज और भारतीय स्वतंत्रता सेना के बीच लड़ाई हुई थी, बहुत बढ़िया। अंग्रेजों ने नेपाल के तब के प्रधानमंत्री से सहायता मांगी। नेपाल से 2000 सेना गए और आंदोलन दबा दिया, सबको मार दिया। लेकिन उसके बाद लखनऊ लूट किया। प्रधानमंत्री ने, भाई ने बोला कि भाई क्या करना है, हमने राज्य तो दबा दिया, और क्या करें? तो उसने बोला लखनऊ लूट दे, क्योंकि मुस्लिमों ने हमारे यहाँ एक बार हमला किया था और पूरी मंदिर लूट लिया था 13वीं सदी में। उसका बदला लिया उसने, बोल दिया कि पूरी लखनऊ को लूट मचा। तो वहाँ कम से कम 700 काट में डालकर सोना लूट के ले आए प्रधानमंत्री। उसके बाद बेलायत की महारानी ने न्यूनता भेजा और बेलायत गए। बेलायत से आने के बाद उन्होंने लगा कि यार नेपाल में ऐसा मंदिर तो है, लेकिन दरबार नहीं है, मैं एक दरबार बनाऊंगा, तो ये दरबार बना दिया। उसके बाद तो इसमें रहते थे क्या? नहीं, ये तो मीटिंग हॉल था तब का। अच्छा। अभी भी मीटिंग हॉल है, VIP रिसेप्शन करके अभी भी चालू है। भूकंप में गिर गया था, 6 साल के बाद तैयार हुआ। भूकंप में तो कई चीजें हुई। हाँ, ये गिर गया, वो तो स्काई टचिंग वाला बहुत बढ़िया मंदिर था। 3 मंदिर यहाँ गिर गया, सारा मंदिर गिर गया। वो काष्ठमंडप था जिसके नाम के पीछे से काठमांडू हो गया, वो भी गिर गया। काष्ठमंडप उस मंदिर रहेगा, लेकिन वो सपोर्ट लगा के बैठे हैं, वो भी रिपेयर होगा बाद में। जितने भी धर्म आए, पशुपतिनाथ मंदिर से शुरुआत हुआ नेपाल का, और जितने कल्चर बनता है ये इसी दरबार से बनता है। अच्छा, वहाँ पशुपतिनाथ में ना इंडिया के पंडित आते हैं, ऐसा मतलब रिवाज है? दुनिया में सबसे बड़े शिव भक्त दक्षिण भारत में होते हैं। हाँ, दक्षिण भारत पंडित, और जिसको भट्ट बोलते हैं, उन्हीं को चुनकर रखा जाता है। क्योंकि दक्षिण भारत को तो बद्रीनाथ, केदारनाथ में भी दक्षिण भारत के हैं पंडित शायद। दुनिया में कहीं भी जहाँ भी शिव का मंदिर है, शिव भक्त सिर्फ भट्ट ही होते हैं, इसलिए उनको चुना गया है। वो विद्या जानते हैं। तो वो इंडिया के ही पंडित को लेकर नेपाल में तब नहीं थे ना, नेपाल में तब नहीं थे, सिर्फ दक्षिण भारत के भट्ट ही शिव पुराण और शिव विद्या को जानते थे। तभी उन्हें ले आके मंदिर में रख दिया गया था। तब एक समझौता हुआ था कि दक्षिण भारत का जो रामेश्वरम का मंदिर का चाबी है, हमारे राजा की गोजी में रहेगा। अच्छा, मंदिर की चाबी हमेशा अभी भी है? अभी भी होगा शायद। अब तो परंपरा चला गया। रामेश्वरम मंदिर का क्यों चाबी, ऐसा क्यों? रिलीजियस हार्मोनी है, दो देशों की दोस्ती। रामेश्वरम के मंदिर की चाबी हमारे राजा के पास, और नेपाल के मंदिर की चाबी, पशुपतिनाथ की चाबी भट्टों के पास। अच्छा, क्योंकि सबसे विद्वान शिव विद्वान वही है, और वो तो शिव का मंदिर इधर है ना मेरे एक महीना पहले हम हमारे
वो देखिए देखिए कुमारी देवी के बारे में बताया कि कुमारी देवी का यहाँ पे 1 से लेकर 11 साल तक है ना रहता है, और 11 साल के बाद उनको जब पीरियड या महामारी शुरू होती है, तो पीरियड और महामारी होती है जैसे कहते हैं, तो उसके बाद से ये दूसरी बदल दी जाती है। और ये कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय नहीं होती हैं, सुनार जात की होती हैं, और उसमें से चुनी जाती है एक सिलेक्टिव आइटम। और 11 साल बाद जब 11 साल की हो जाती है तभी दूसरी चुनी जाती है। और इसका इनकी जो कही हुई बात है, हर राजा, यहाँ की प्रजा सब कोई मानता है। तो इसलिए ये अब मैंने आपको दिखा रहा हूँ कि ये लिविंग गॉड है, जो ये रियल थी। वो तो में हम लोग लकी थे कि जो उनके आज दर्शन हो पाए। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन डीडी द एक्सप्लोरर। और इस वक्त मैं हूँ किंग पैलेस पे। पहले यहाँ राजा वगैरह रहते थे, और इसकी स्टोरी मैं आपको बात बताऊंगी। यहाँ पे कैमरा ले जाना और मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, ये लॉकर रूम पे रखना पड़ता है। और यहाँ पे टिकट काउंटर है, आपको टिकट लेने पड़ते हैं। इंडियन नेपाली के लिए 200 रुपीज़ पर टिकट है, और बाहर के लिए 500 टिकट्स है। लेकिन इंडियन है तो इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग ये हमें 315 रुपये का एक टिकट पड़ा है। तो हमें 630 रुपये का 2 टिकट मिले हैं। और आपको कोई गाइड नहीं मिलेगा, आपको ये ऑलरेडी ब्रोशर दिया जाएगा, इसमें आपको पूरी डिटेल दी गई है। उससे पहले राजा रहा करते थे, फिर एक एक्सीडेंट हुआ था जो इस यहाँ वाक्य में, उसकी डिटेल मैं आपको लौट के दूँगी। तो बने रहिए मेरे साथ। पहले रहते थे यहाँ राजा, और उनका पूरा परिवार ख़त्म हो गया, तो उनके जो रिलेटिव्स वगैरह वो बाहर रहते हैं। तो आगे जानकारी दूँगी, और क्या क्या मैंने देखा वो मैं अपडेट में दूँगी। किंग पैलेस देखा, ये काठमांडू के राजा का महल था पहले, और अब यहाँ के पूरा राज परिवार है ना ख़त्म, अब इस वक्त नहीं है, जो है रिश्तेदार हैं। तो अभी मैंने अंदर है ना कैमरा और मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है। यहाँ लॉकर रूम में सब चीज़ रखी जाती है, सिर्फ आप पैसे लेके जा सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं लेके जा सकते। और यहाँ आपको जैसे बताते टिकट में इतना इंडियन करेंसी के हिसाब से 200-300 रुपये पर पर्सन पड़ता है। और अंदर जो महल है वहाँ पे जो VIP गेस्ट आते थे उनका डाइनिंग रूम, ड्राइंग रूम, बेडरूम वगैरह सब दिया था। जो पुराने जो राजा थे उनके बेडरूम्स दिए गए थे, और उनका अलग पैलेस अंदर बना हुआ है। और जो राज परिवार जो वर्तमान में थे इस वक्त 2001 में, स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह और उनकी पत्नी स्वर्गीय महारानी ऐश्वर्या शाह, तो वो उनका महल अंदर अलग बना हुआ है। इसके अलावा उनकी गाड़ी, उनका हेलीकॉप्टर, और इसके अलावा उनकी तलवार अंदर रखी गई है। और इसके अलावा जहाँ जब जो फोटोग्राफ्स काफ़ी हैं उसमें, जिसमें अपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ना इनके भी फ़ोटोग्राफ्स हैं। और इसके अलावा जितने भी और VIP जैसे महारानी एलिजाबेथ की फ़ोटोग्राफ्स हैं, उनके दिए गए गिफ्ट्स और उनकी क्रॉकरी और इस तरह का और महंगे महंगे गिफ्ट्स वगैरह थी यहाँ पे अंदर पे था। और अलग से जो रूम था जहाँ इनके स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह के और है ना महाराजा वीरेंद्र सिंह के और उनकी पत्नी ऐश्वर्या, जहाँ अलग से रूम वर्तमान में रह रहे थे। तो उसमें ऐसा कहा जाता है उनके 3 बच्चे थे, उनमें से 2 लड़के 1 बेटी थी।
और कहा जाता है कि है ना उनमें से एक बेटे ने यहाँ की कोई किसी के राज परिवार या किसी ना पॉलिटिकल फैमिली के थी, तो उनसे शादी करना चाहते थे, दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन राज परिवार ने उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। तो इसके पीछे उन्होंने नशे में पूरे माँ बाप, भाई बहन और बाकी सब कम से कम 10-15 लोगों को मार दिया गोली में, और ख़ुद को भी गोली मार दी। और इसमें इनकी चाचा की फैमिली भी यहीं रहती थी, लेकिन उनके परिवार को नहीं कुछ किया, और उसमें खुद है ना वो खुद को मार दिया। ये 2001 की घटना है। उसके बाद से यहाँ से जो राज परिवार था उनका पूरा परिवार तो खत्म, उसी वक्त उनकी डेथ हो चुकी थी, और लेकिन जो बाकी जो चाचा की फैमिली वो बाहर रहते हैं, और ये महल को उनको म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया। तो अब अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें, और नई जगह एक्सप्लोर करते हैं, और भी नई नई जगह आपको मिलेगी वो भी दिखाएंगे। और इसमें एक और चीज़ है कि ये जो स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह जो महाराजा थे, ये 10th रूलर रह चुके हैं, 10th ही रूलर लास्ट थे, और इसके बाद कोई महाराजा अभी भी नहीं बने हैं। और इसके बाद है ना ये मतलब आपको समझिए इनका 200 या 300 साल का इतिहास है, और इसका भी कहते हैं वो इंडिया से ही राजा बन के यहाँ आके शासन किए थे, और ये शाह फैमिली से थे। और इसके अलावा इसमें म्यूज़ियम के अंदर है ना महारानी एलिजाबेथ की गिफ्ट दी गई थी, बग्गी दी गई थी, और इसके अलावा जिसमें ये लोग जाते आते थे। और इसके अलावा एडोल्फ हिटलर ने इनको मर्सिडीज़ वगैरह कोई कार वार गिफ्ट की थी, बहुत बड़े बड़े ना इनको गिफ्ट मिले थे, वो भी इसमें म्यूज़ियम में अवेलेबल है। इसके अलावा एक चीज़ और है, जहाँ जब ये घटना घटी थी, जब के राजकुमार ने अपने पूरे परिवार को प्रिंस ने पूरे परिवार को है ना मार डाला था, तो जहाँ जहाँ ये इन्होंने गोली शूट की थी, वो गोली के निशान अभी भी उन्होंने प्रिजर्व करके रखे, जिस घटना में मारे गए थे वो भी प्रिजर्व करके रखी हुई है, अभी भी सब चीज़ आपको मौजूदा वहाँ पूरी तरह उस चीज़ को डिस्टर्ब नहीं किया है, पूरा वैसे का वैसा ही ये चीज़ है कि जहाँ जहाँ ये मारे गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।